बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि हम बहुत कम शब्दों में पूरी की पूरी जो खबर होती है, जो मेन खबर होती है, उसको पूरा समझ लिया करते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे संदेश खाली घटना की, जो पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा जो है एक कस्बा है संदेश खाली, जिसको लेकर आप सुन रहे होंगे कि बहुत तहलका मचा हुआ है पूरे भारतवर्ष की मीडिया में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप कहीं भी चारों तरफ कहीं भी न्यूज़ देखें समझें, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि हर एक चैनल अपने हिसाब से बात करता है और हर जगह लोग जो है दूसरी या तीसरी कड़ी से शुरू कर देते हैं बात करना। तो लोगों को पूरी बात समझ में ही नहीं आती है कि असल में चीज़ क्या है, घटना क्या है, घटना घटित क्या हुई, वगैरह वगैरह। तो देखिए दोस्तों, अभी संदेश खाली की जो ये घटना है, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं अपनी बात। देखिए, मेरा जो है काफ़ी बचपन और थोड़े बड़े होने तक भी जो है मेरा समय गुजरा है पश्चिम बंगाल में। तो इसके वजह से मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में इतनी अंदर आंतरिक जो बातें वो बता सकता हूँ, जो कहीं भी आपको किसी मीडिया चैनल में ज़्यादातर पत्रकार या कहीं भी ज़्यादा विश्लेषक बता नहीं सकेंगे, और बता भी सकेंगे तो कम बता सकेंगे। तो देखिए, बात ऐसी है दोस्तों कि संदेश खाली जिसकी इतनी खबरें चल रही हैं, ये एक जो है दो टापुओं को मिलाकर बोला जाता है एक कस्बा, इसका नाम है संदेश खाली, जिसमें दो टापू हैं। एक टापू जो है उसमें पूरी जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो मुसलमान लोगों की है, और एक टापू है जिसमें जनसंख्या पूरे हिंदुओं की है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये हो रखी है, आपने जैसे सुना है कि संदेश खाली जो है वहाँ पर महिलाएं जो है वो कहती हुई नज़र आ रही है मीडिया में कि उन्हें जो है बंदूक की नोक पर उनका रेप किया गया। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, कोई शेख करके उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो महिलाएं बोलती हुई नज़र आ रही हैं आपको, ये उस टापू की हैं जहाँ हिंदुओं का बहुत बड़ा इलाका है, जिस टापू में हिंदू की जनसंख्या है ज़्यादा। तो वहाँ की महिलाएं ये चीज़ बोलते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जब उसी तृणमूल कांग्रेस के नेता को पकड़ने के लिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ईडी गई थी पूछताछ करने के लिए, तो उस नेता का जो है दूसरे टापू में घर है जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तब आपने देखा होगा कि ईडी गई थी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन महिलाओं ने और वहाँ के लोगों ने आगे जाने नहीं दिया। तो इस चीज़ को देख के आपको भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि जब एक व्यक्ति एक संदेश खाली जगह में ही अगर बंदूक के नोक पर महिलाओं की रेप करने की उसके द्वारा खबर आ रही है, और वहीं की महिलाएं जो है उसके बारे में ऐसा बयान दे रही है कि उस व्यक्ति ने बंदूक की नोक पर रेप किया है महिलाओं का, तो फिर उससे जब ईडी पकड़ने जाती है तो फिर वहीं के लोग कैसे उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, कैसे ईडी को उस एरिया में घुसने से रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि दो टापू हैं संदेश खाली नाम की जगह में, पूरे कस्बे में दो टापू हैं। एक टापू में बहुसंख्यक जो है वो मुसलमान है, दूसरे टापू में बहुसंख्यक जो है ज़्यादा संख्या है वो हिंदुओं की है। जो हिंदुओं वाला जो टापू है वहाँ की औरतें जो है मुंह ढककर और जो है नाम लगा रही है कि उस कस्बे का जो उस पूरे कस्बे का जो नेता है तृणमूल कांग्रेस का, कोई मोहम्मद शेख करके, उसने बंदूक के नोक पे रेप किया है। ठीक है, लेकिन वो रहता है दूसरे वाले टापू में जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो ये तो पूरी
एक बात हुई जो आपको कहीं भी मेरे ख्याल से मीडिया वगैरह कहीं भी बातें बताई नहीं गई होंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये तो एक नई बात आपको सुनने में आई होगी। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपको लगता होगा कि ये जो है ये सच में इस तरह की घटना घटित हुई होगी। तो मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ, ऐसी कोई भी जो घटना घटित हुई है नहीं वहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल जो बनाई हुई हवा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ने जो है, जो हिंदू संख्या का जो बहुसंख्यक जो हिंदू संख्या जिस टापू में ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को जो है मतिभ्रम कहिए या पैसे देकर या जैसे भी कहिए, वहाँ के लोगों को उकसाकर इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने खबर बनाई है, जिससे कि पश्चिम बंगाल में जो है उस सीट के ऊपर में अपना जो दबदबा काबिज किया जाए, ममता बनर्जी सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, या ममता बनर्जी सरकार की जो इमेज है मेलाइन की जाए, इमेज खराब की जाए, तृणमूल कांग्रेस को बदनाम किया जाए। अब आपको पता ही है कि वहाँ पे 30 सीटें निकलती है पश्चिम बंगाल में भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो केंद्र के चुनाव में अगर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर आएगी भारतीय जनता पार्टी की अगर पश्चिम बंगाल से, तो उतना ही फायदा होगा बीजेपी को 2024 के आने वाले चुनाव में। तो दोस्तों, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी, जो आपको कहीं मीडिया में नहीं मिलेगी, कि ये दो टापू हैं, जो मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। दूसरी बात ये भी मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से जो है ये बीजेपी जो है हिंदू बहुसंख्यक जो टापू है उसको लेके इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और तीसरी बात आपको पता ही है कि नेशनल मीडिया पूरा का पूरा बीजेपी के अंतर्गत है, जिसको गोदी मीडिया तो कहा ही जाता है, इसलिए ये पूरा इंडिया में संदेश खाली नाम की जगह को इतना प्रचार और प्रसार मिल गया है, जिसे आप पहले कभी जानते भी नहीं होंगे या आपने सुना भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है, हम इस बात पे आते हैं कि क्या बीजेपी के जो नेता हैं, जैसे सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर शायद 7 मार्च को जाने वाले हैं, तो हम उनके लिए बात कर लेते हैं कि ये वही बीजेपी पार्टी है जिसने बृजभूषण शरण सिंह को पूरा का पूरा जो है कवरिंग प्रदान की थी, जब विश्वविख्यात जो स्पोर्ट्समैन थे, महिलाएं थी, ठीक है, उन्होंने भी जो है वीमेन के ऊपर, महिलाओं पे अत्याचार करने का मामला बताया था बृजभूषण शरण सिंह पर, जो कि बीजेपी का एक एमपी है। लेकिन उस बृजभूषण शरण सिंह को किस तरीके से कवर किया बीजेपी ने, ये आपको भी पता है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कवर किया, ये आपको भी पता है। उसे कोई पार्टी से निकाला वगैरह तो गया ही नहीं, बल्कि उल्टा जो है किस तरीके से इंसल्ट किया गया, उन खिलाड़ियों के ऊपर में क्या क्या अत्याचार किए गए, वो सब पता ही है आप। तो इस तरह की ये जो बीजेपी का और प्रधानमंत्री का कहीं भी बनता ही नहीं है, ये अपने आप को स्टैंड बताना, दिखाना कि वो कितना महिलाओं के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात है, मणिपुर को आप याद करिए, आज तक प्रधानमंत्री मोदी जो है, उन्होंने आज तक एक भी स्टेटमेंट जाहिर नहीं किया है कि जो भी मणिपुर में पूरा मणिपुर जो बर्बाद हो गया है और नग्न हालत में जो महिलाओं को वहाँ पे परेड कराई गई, ठीक है, फिर भी वहाँ का मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया बीजेपी की सरकार के द्वारा, ठीक है, जबकि बीजेपी की सरकार ही थी वहाँ, और वहाँ उस मुख्यमंत्री को हटाना जो है बहुत आसान काम था सेंटर में बैठे हुए मोदी जी के द्वारा और या अमित शाह के द्वारा। लेकिन न आज तक उस मुख्यमंत्री को हटाया गया, न प्रधानमंत्री मोदी जो है आज तक विजिट किया उन्होंने मणिपुर का, जो मणिपुर पूरा बर्बाद हो चुका है, और न प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक खंडन किया है कि
कितना गलत हुआ है वहाँ पे मणिपुर में। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तो बिल्कुल चुप होकर बैठ जाए, उन्हें तो किसी भी तरीके से जो है उनका मतलब वो अगर बात करते हैं कि विमेन राइट्स के बारे में, तो इसका तो उस उनको बिल्कुल भी हक बनता ही नहीं है बोलने का, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया दिखाया क्या नहीं है, विमेन राइट्स का जो उल्लंघन किया उनके लोगों ने, उनको तक भी जो है एक तरीके से आप देखें तो सह प्रदान की गई है प्रधानमंत्री की पार्टी के द्वारा। तो उनका भी जो है स्टैंड जो है खारिज होता है। अब रही बात स्मृति ईरानी जो है, ठीक है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर बन के बैठी हुई हैं, जिन्हें मुझे तो पता नहीं है, जनता में ऐसी खबर आती है कि उन्हें उस जो मोदी की गर्लफ्रेंड बताया जाता है स्मृति ईरानी को, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो वो जो है वो आज तक कभी मणिपुर के ऊपर में नहीं उसने कोई बात कही, न उसने जो खिलाड़ी बैठे हुए थे यहाँ पे धरने प्रदर्शन पर, उनके उन महिलाओं के लिए कोई भी बात कही, कभी भी उनको सपोर्ट किया। और आज वो चिल्ला रही हैं कि भाई संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ है। तो स्मृति ईरानी का जो डबल फेस जिसे कहते हैं, दो दो तरह दो मुंहा चेहरा जो है वो सामने आता है, तो वह भी चुप होकर बैठ जाएं, उसी में उनकी भलाई है, वो बिल्कुल सही, ये अच्छी नहीं लगती हैं। जनता को पूरा पता है उनकी क्या जो है मतलब मानसिकता है, और उन्होंने कई बार प्रूफ भी कर चुकी हैं वो इस चीज़ की, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी बात आते हैं ममता बनर्जी के ऊपर में। तो मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है उनका और इस पार्टी का उनकी पार्टी का तो कुछ है नहीं इसमें मैटर। कारण ये है कि ऐसी कुछ घटना तो घटित हुई है नहीं वहाँ पर। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा भी अगर बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें गलती ममता बनर्जी की पॉलिटिकल गलती है। पॉलिटिकल गलती ये है कि अगर वहाँ पे ये जो दो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो दो पार्ट में डिवाइडेड है ये संदेश खाली जगह दो टापुओं में, तो अगर हिंदू हिंदू बहुसंख्यक वाला जो टापू है, अगर उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकी है आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और इतनी इन्फ्लुएंस कर सकी है और वहाँ पे लोगों के द्वारा ये बुलवा सक रही है कि भाई उनका रेप हुआ है तृणमूल कांग्रेस के नेता के द्वारा, जिस वजह से इतनी बड़ी हवा बन सक रही है भारतवर्ष में टीएमसी के खिलाफ, ठीक है। तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस अगर बीजेपी कर सक रही है, तो इसमें गलती पॉलिटिकल गलती है ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ से किसी एक्ट्रेस को बना के रखा हुआ है पश्चिम बंगाल में, नूरजहां बोल के है वो एक्ट्रेस है जिसको ममता बनर्जी ने उस एरिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के रखा हुआ है। तो ये पूरी पूरी गलती ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी अगर प्रॉपर किसी पॉलिटिशियन को, ठीक है, कोई ढंग का कोई पॉलिटिशियन हो, अगर उसे वहाँ पे एमपी नहीं बना के रखती हैं और इस तरह की एक्ट्रेस वगैरह इन सब को बना के रखती हैं, तो कभी भी जो है उनकी पॉलिटिकल जो है होल्डिंग कभी मजबूत हो ही नहीं सकती है उस एरिया में। क्योंकि अगर आप जो नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो राजनीति नहीं समझते हैं, इस तरह के लोगों को अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के और अपनी पॉलिटिक्स उस एरिया की उनके हाथ में दे देते हैं, तो वो कभी भी आपकी पॉलिटिक्स संभाल नहीं सकते हैं। आज आप देखते होंगे कि जो जिस एक्ट्रेस को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रखा है ममता बनर्जी ने, वो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन आप देख सकते हैं कई फोटो खिंचाते हुए घूमती दिखाई दे रही हैं हावड़ा ब्रिज के आसपास में, ठीक है, जबकि उनके एरिया में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। तो इन सब वजह से मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल गलती है ममता बनर्जी की कि उसने नॉन पॉलिटिकल अनमेच्योर्ड एक एक्ट्रेस जो है नूरजहां, उसको वहाँ के एमपी बना के रख दिया है, जिसकी वजह से आज बीजेपी
घुस सकी, एंटर कर सकी वहां पर। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती है ममता बनर्जी की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी बातें थी संदेश खाली के बारे में, ये मैंने आपको बिल्कुल एकदम इंटरनल खबर और बिल्कुल एकदम तरीके से समझा दिया दोस्तों। इस तरीके से पूरी बात को तह तक खोलकर कहीं भी आपको किसी भी मीडिया में न मिली होगी, न मिलेगी, आगे भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जो है, मैं जो भी अपनी बातें शेयर करता हूँ यूट्यूब के द्वारा, तो आप मेरी बातों को फॉलो करिए। तब आपको पूरी राजनीति, पूरी जो चीज़ें हैं वो पूरी तह तक बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में समझ आ जाएगी। और नहीं, आप अगर इन बातों को, मेरी बातों को गहराई से सुनेंगे और समझेंगे और कम समय में पूरी बातों को जो है पूरा जानने की कोशिश करेंगे, तब आप पूरे घंटों घंटों लगाकर पूरे हजारों चैनल आप देख लीजिए, आपको कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आएगा। कोई निचोड़ आपको आप निकाल नहीं सकेंगे कि किस मुद्दे पर क्या बात और कैसे क्या हुआ है, एक्चुअल में मुद्दा क्या है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो है मेरी बातों को सुनते रहा कीजिए और भी अपने शेयर कीजिए, अगर जिन लोगों को आप चाहते हैं कि उन्हें भी ये सब बातें बहुत कम शब्दों में समझ में आए। थैंक्स फॉर फॉलोइंग एंड हियरिंग माय वॉइस। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।